ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये मैंने कहीं पढ़े नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने आसपास के लोगों से, जो गेस्ट्स आते हैं उनसे, और सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से सीखी हैं। ये एक छोटा सा कलेक्शन ऑफ विजडम है जिसने मेरी ज़िंदगी को सच में बहुत बेहतर बनाया है, और मुझे लगा कि ये सबके साथ शेयर करना चाहिए। यार, हम में से इतने सारे लोग अपने 20s में इतना फंसा हुआ क्यों महसूस करते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी जगह पर अटक गए हैं जहां पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है, और जो पुराने दोस्त हैं वो शायद अब हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत कॉमन फीलिंग है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सिर्फ कुछ रैंडम टिप्स नहीं है, ओके? ये एक पूरा फ्रेमवर्क है ग्रोथ के लिए। हम शुरू करेंगे सेल्फ अवेयरनेस से, फिर देखेंगे कि डेली हैबिट्स को कैसे मास्टर करें, इस पूरी ग्रोथ जर्नी को नेविगेट कैसे करें, एंड फाइनली एक बड़ा पर्पस कैसे ढूंढे। तो चलिए पहले पार्ट से शुरू करते हैं। ओके, सो सेक्शन 1, बिल्डिंग सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्म जागरूकता का निर्माण। और सच कहूं तो यही ग्रोथ की नींव है। सारी की सारी प्रोग्रेस ना खुद को समझने से ही शुरू होती है। तो पहला सिद्धांत, नीड्स वर्सेस वांट्स। पता है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को ना एक चीज बहुत अच्छी तरह आती थी जो हमें बिल्कुल नहीं आती, और वो है अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों के बीच का फर्क समझना। नीड वो है जिसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता, एंड वांट तो बस एक अपग्रेड है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। मैं अपने पापा को जब भी बोलता हूं कि यार एक बेहतर फोन ले लो, उनका जवाब होता है, नहीं यार अभी जरूरत नहीं है। जब मैं कहता हूं कि एक अच्छी शर्ट ले लो, वो कहते हैं, नहीं यार अभी जरूरत नहीं है। उन्हें हमेशा पता होता है कि उनकी असल जरूरत क्या है और क्या नहीं। दूसरा सिद्धांत भी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ही है। हम लोग ना दूसरों में रेड फ्लैग्स, मतलब कमियां या वार्निंग साइंस ढूंढने में तो एकदम माहिर हैं। अरे उस लड़की में ये कमी है, उस लड़के में वो कमी है, दिन भर यही गॉसिप चलती रहती है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि हमारे अपने रेड फ्लैग्स क्या हैं? हम कभी अपने अंदर झांककर अपनी कमियां देखते ही नहीं हैं। द रियल वर्क इज खुद की कमियों को पहचानना और फिर उन्हें ठीक करना। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूं। पहले जब भी मेरी किसी से बहस होती थी, चाहे मेरा भाई हो या मेरे पेरेंट्स, मैं हमेशा बात बंद कर देता था। मैं कहता था कल बात करेंगे। फिर एक दिन मेरे भाई ने मुझे बोला कि यार तू कभी सुनता ही नहीं है कि सामने वाला क्या कह रहा है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मेरा रेड फ्लैग है। चलिए अब सेक्शन 2 पर चलते हैं, मास्टरिंग डेली हैबिट्स। ये वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जो हमारी प्रोग्रेस में मदद करेंगे। ये नंबर देखो, 86%। पता ये क्या है? ये एक सर्वे का नतीजा है, और ये हमारी जनरेशन की एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, डिसीजन ना ले पाना। इस प्रॉब्लम का एक नाम भी है, मेन्यू एंग्जाइटी। सोचिए, जब 86% जेनजी के लोग एक रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर घबरा जाते हैं कि क्या ऑर्डर करें, तो ये साफ दिखाता है कि हमें डिसीजन लेना सिखाया ही नहीं गया है। हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि हम बस कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। अपने दिमाग को बड़े फैसलों के लिए ट्रेन करो। हर दिन छोटे छोटे फैसले लेकर, आज क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सी मूवी देखनी है। जब आप ये छोटे छोटे डिसीजंस रोज लेना शुरू करते हो ना, तो आपका दिमाग अपने आप बड़े फैसलों के लिए तैयार हो जाता है। अगली आदत है द लेस देन 1 मिनट रूल, 1 मिनट से भी कम का नियम। ये बहुत ही सिंपल है। अगर कोई काम करने में 1 मिनट से कम का टाइम लगता है ना, तो उसे तुरंत इमीडिएटली कर लो, उसे टालो मत। और हम सब अक्सर ऐसे छोटे छोटे काम टालते रहते हैं, जैसे टीवी का रिचार्ज करना, बिजली का बिल भरना, या किसी जरूरी मैसेज का जवाब देना। मैं खुद ब्लड टेस्ट कराने में 6-6 महीने निकाल देता था, और इसका नतीजा क्या होता था? मेरी माँ की टीवी बंद हो जाती थी और मेरे पापा को बिल पर पेनल्टी भरनी पड़ती थी। ये छोटी छोटी चीजें ही मिलकर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। ओके, अब आते हैं तीसरे और बहुत जरूरी सेक्शन पर, नेविगेटिंग द ग्रोथ जर्नी, मतलब विकास की इस यात्रा को समझना। ये रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत वाली माइंडसेट बनाने के बारे में है। ये बात ना हमेशा याद रखना, हर सफल इंसान ठीक उसी दौर से गुजरा है जिससे आज हम सब गुजर रहे हैं। ये जो अकेलापन है, ये जो कंफ्यूजन है, ये सब उस सफर का हिस्सा है। यू आर नॉट अलोन इन दिस। वो जो फंसा हुआ महसूस होता है ना, वो फेलियर नहीं है। दैट फीलिंग इज द फीलिंग ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है कि आप स्वार्थी नहीं हो, आप गलत रास्ते पर नहीं हो। ये एक फेज है जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो जो कर रहे हो बस करते रहो। अगर आप आज जहां हैं उससे खुश नहीं हैं, तो ये अगला सिद्धांत शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे मैं फिक्स इट डेली का अभ्यास कहता हूं, और ये सिर्फ एक सवाल से शुरू होता है।
हर रात सोने से ठीक पहले खुद से बस ये एक सवाल पूछो, मुझे जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए आज मैंने क्या नहीं किया। जब आप अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें रोजाना ठीक करना शुरू करते हो ना, तो आपकी जिंदगी में जो इंप्रूवमेंट आएगा वो किसी और चीज से आ ही नहीं सकता। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फाइंडिंग अ ग्रेटर पर्पस, एक बड़ा मकसद ढूंढना। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सेल्फ हेल्प से हेल्पिंग अदर्स की तरफ। पूरा इंटरनेट सेल्फ हेल्प से भरा पड़ा है। मैं अपनी मदद कैसे करूं, मैं और कैसे अचीव करूं, लेकिन जो चीज़ इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, वो है दूसरों की मदद करना। हमें अपना फोकस मैं से हटाकर हम पर लाना होगा। हम अपने दोस्तों की मदद कैसे कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर्स की, अपने परिवार की मदद कैसे कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमें एक बेहतर समाज बनाना है तो हम सबको एक नया स्किल सीखना होगा, और वो है दूसरों की प्रभावी ढंग से मदद कैसे करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी सिखाई नहीं जाती, पर शायद ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। ये सब कुछ जानने और समझने के बाद द रियल क्वेश्चन इज, आज हम किस एक इंसान की मदद कर सकते हैं।